नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, पिछली वीडियो में हमने जो हमारा टॉपिक 6 था, ये टॉपिक 7 है। उसमें हमने बौद्ध साहित्य और उनके रचनाकारों के बारे में पढ़ा था कि उनके अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे वो बौद्ध धर्म और आजीवक संप्रदाय। क्या? बौद्ध धर्म आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय ये बौद्ध धर्म जो थोड़ा बहुत छूट गया था, वो इस वीडियो के माध्यम से हम उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इससे पहले बौद्ध धर्म का जो हिस्सा छूट गया था उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि बौद्ध धर्म टॉपिक 7। ठीक है, देरी नहीं करते हुए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, शुरू करते हैं। संघ, बौद्ध संघ में प्रवेश। देखो भाई, संघ से कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। संघ में अगर प्रवेश पाना है बौद्ध धर्म का टॉपिक 7, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, क्योंकि संघ के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से वाक्य घटे जिन पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, संघ में प्रवेश कौन कौन पा सकते हैं और कौन कौन संघ में प्रवेश नहीं पा सकते। जैसे राजकीय सेवा में सैनिक, राजकीय सेवा में राजकीय सेवा में जो सैनिक हैं, जो राजकीय सेवा करते हैं, एक तो वो, दूसरा दास या ऋणी व्यक्ति, दास यानी गुलाम, ऋणी व्यक्ति जिसके ऊपर कर्जा हो वो, और अपराधी व्यक्ति जिसने कोई अपराध किया हो, और एक रोगी व्यक्ति यानी बीमार व्यक्ति संघ में शामिल नहीं हो सकते। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि संघ में कौन कौन प्रवेश नहीं पा सकते, यानी कौन कौन व्यक्ति संघ में शामिल नहीं हो सकते। यहां से क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं, जैसे कि राजकीय सेवा प्राप्त सैनिक, दास, ऋणी व्यक्ति, अपराधी व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, और ये संघ में शामिल नहीं हो सकते। ठीक है, दूसरा, 3 माह तक एक स्थान पर रहने वाला। ये तो हो गई कि संघ में प्रवेश ये व्यक्ति नहीं पा सकते, और जो पा सकते हैं उनके लिए क्या क्या चीजें अनिवार्य हैं संघ में, वो इंपॉर्टेंट वाक्य है। देखो, 3 महीने एक स्थान पर रहने वाले को क्या कहते हैं संघ में? वश। जो 3 महीने संघ में एक ही स्थान पर रहने वाले को वश कहते हैं। और वश की समाप्ति को क्या कहते हैं? वश की समाप्ति यानी 3 महीना के बाद जो समाप्ति होती है, इसको पवारना कहते हैं। क्या? संघ में उसे पवारना कहते हैं। प्रवेश के समय भिक्षुओं को जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, भिक्षु जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसको क्या कहते हैं? निस्साय कहते हैं संघ में। अब देखो, संघ में प्रवेश को क्या कहते हैं? उपसंपदा कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसंपदा कहते हैं। संघ में स्थायी सदस्यता लेने पर, यानी जो व्यक्ति संघ में शामिल हो जाते हैं, स्थायी सदस्यता उनको मिल जाती है, तो उस समय जो उत्सव या समारोह होता है उसको क्या कहते हैं? कनिथन कहते हैं। क्या? ये संघ के अंतर्गत घटित होने वाले वाक्य हैं जिन पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और गलती होने पर संघ में 3 दंड थे। क्या? गलती होने पर संघ में 3 दंड दिए जाते थे, जिसको क्या कहते थे? पहला दंड था ब्रह्मदंड, यानी सामाजिक बहिष्कार। इंपॉर्टेंट, कौन था? पहला दंड था ब्रह्मदंड, जिसको कहते थे सामाजिक बहिष्कार। और मानंत, इसका क्या था? एक निश्चित समय के लिए निष्कासन। एक निश्चित, दूसरा जो दंड था उसका नाम था मानंत, यानी एक निश्चित समय के लिए निष्कासन। तीसरा दंड था परिवास, यानी संघ से स्थायी निष्कासन, संघ से हमेशा के लिए
निष्कासन, उसका बहिष्कार, उसे निकाल दिया जाता था। प्रस्ताव को पास करना क्या कहते थे? प्रस्ताव को पास करने को नति कहते थे। संघ में जो प्रस्ताव दिया जाता था, वो प्रस्ताव अगर पास किया जाता था तो पास करने को क्या? नति कहते थे। और प्रस्ताव का पाठ करने वाले को क्या कहते थे? जो प्रस्ताव का पाठ करते थे उसको अनुशासन या कंपवाच्य, अनुशासन या कंपवाच्य कहते थे। किसको? पाठ करने, प्रस्ताव का पाठन करने वाले को अनुशासन या कंपवाच्य कहते थे। बहुमत से निर्णय लेने को, बहुमत से यानी एक तरह से जैसे कि समूह में अगर बहुत सारे व्यक्ति हैं और किसी चीज का अगर निर्णय लेना हो तो उसे बोलते हैं बहुमत। यानी कि जैसे कि आजकल हम वोटों में जो चलता है कि 1/3, 1/4 या 1/8, तो इसमें क्या है? बहुमत से निर्णय, यानी कि बहुत सारे लोग जो एक साथ निर्णय लेते थे, बहुमत, सबके मत से जो निर्णय लिया जाता था उसे भूसीकम कहते थे। क्या? भूसीकम कहते थे। प्रस्ताव में मतभेद को, अब देखो मतभेद, प्रस्ताव में अगर किसी प्रकार का मतभेद है, यानी प्रस्ताव किसी ने दिया और वहां पर दो, यानी कि और बहुत सारे समुदाय, दो यानी जो प्रस्ताव में जो संघ में सदस्य थे अब 2 गुटों में बट जाएं और आपस में किसी बात को लेकर मतभेद हो तो उसे क्या कहते थे? अधिकरण। उसको क्या कहते थे? अधिकरण। और गुप्त दान दिया जाता था, गुप्त मतदान, यानी संघ में गुप्त मतदान की भी व्यवस्था थी, उसको क्या कहते थे? गुल्हक। उसको क्या कहते थे? गुल्हक। और प्रत्यक्ष मतदान, प्रत्यक्ष यानी खुलकर सामने आकर वोट देना, एक तरह से खुलकर, उसको क्या कहते थे? विवत्तक। विवतक क्या बोलते थे उसको? विवतक। संघ में कठिन समारोह, ये देखो क्वेश्चन पूछा गया पेपरों में कि कठिन समारोह का संबंध किनसे है, तो वो है वस्त्र वितरण से। यानी संघ में जब सारी क्रिया खत्म हो जाए तो उनको जो वस्त्र दिए जाते थे उसे बोलते थे कठिन समारोह। और कठिन समारोह किससे संबंधित था? तो वस्त्र वितरण से। ये हो गई बुद्ध संघ के अंतर्गत घटित होने वाले वाक्य कि बुद्ध संघ के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रमुख वाक्य हैं जिन पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, बौद्ध धर्म के साथ में एक संप्रदाय था जिसका नाम था आजीवक संप्रदाय। क्या था? आजीवक संप्रदाय। ये किसने शुरू किया था उसके बारे में पढ़ेंगे कि आजीवक संप्रदाय के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख वाक्य घटित हुए थे जिन पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो थे कि 24वें तीर्थंकर महावीर के शिष्य थे मखलीपुत्र गोसाल। गोसाल जी ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी। किसने? गोसाल जी ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी। उन्होंने श्रावस्ती को अपना केंद्र बनाया। धार्मिक केंद्र कौन था उनका? श्रावस्ती। गोसाल जी अधिकांश क्या करते थे? गोसाल जी अधिकांश हलाहल की कार्यशाला में रुकते थे। हलाहल की कार्यशाला में ठहरते थे, यानी रुकते थे, विश्राम करते थे। जो कौन थी? कुम्हार संप्रदाय। कुमार संप्रदाय की महिला थी हलाहल। क्वेश्चन यह एक बार पेपरों में पूछा भी गया है, ठीक है ना। हलाहल कुमार संप्रदाय की महिला थी। आजीवक लोग क्या करते थे? इस संप्रदाय के जो लोग थे वो क्या करते थे? पौरुष और कर्म की उपेक्षा, यानी पौरुष और कर्म की उपेक्षा भाग्य, क्या? भाग्य को बलवान मानते थे। क्या मानते थे? भाग्य को बलवान मानते थे। ये जो आजीवक संप्रदाय के लोग थे ये भाग्य को बलवान मानते थे। ये दिन में एक बार भिक्षा मांगकर भोजन करते थे। ये दिन में एक बार मांगते थे और उसी से भोजन भी करते थे। इसकी हमें जानकारी आजीवक की कहां से मिलती है? अशोक के शिलालेखों से। अशोक के शिलालेखों में इनका उल्लेख है क्योंकि अशोक ने
आजीविकों के लिए गुफा निवास यानी गुफा निवास आजीविकों को दान में दिए थे। ठीक है। अशोक जी के पुत्र थे दशरथ। अशोक के पुत्र दशरथ जी ने भी गया के समीप, किसके नजदीक, गया, गया के नजदीक नागा अर्जुन की पहाड़ियों में, नागा अर्जुन की पहाड़ियों में गुफाएं बनवाई थी उनके किसके निवास के लिए, आजीविकों के निवास के लिए। दशरथ ने भी नागार्जुन की पहाड़ियों में इनके लिए गुफा निवास बनवाए थे, गुफा बनवाई थी जिनमें ये निवास करते थे। अशोक ने क्या है, इनकी एक जानकारी हमें और मिलती है कि अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। धर्म महामात्रों की नियुक्ति क्यों की थी कि सभी धर्मों के ऊपर अपनी दृष्टि बना के रखें कि भाई उनके मामले क्या क्या हैं या उनके क्या मामले चल रहे हैं। जैसे कि बुद्ध, ब्राह्मण, जैन और आजीविकों के मामलों पर दृष्टि रखने का आदेश दिया था। अशोक ने इनकी नियुक्ति इसलिए की थी कि भाई ये बुद्ध, ब्राह्मण, जैन और आजीविकों के जो मामले हैं, धार्मिक मामले हैं, उन पर दृष्टि रखने का काम अशोक जी ने धर्म महामंत्रों को दिया था। तो मेरे प्यारे साथियों, बौद्ध धर्म अपने आप में बहुत बड़ा धर्म है। मैंने ये टॉपिक 7 है, इसके अंतर्गत 7 टॉपिकों में बौद्ध धर्म मैंने कंप्लीट किया है। इनके अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण वाक्य हैं जिन पर क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में जानकारी दी है। इनसे ज्यादा पेपरों में कुछ नहीं पूछा जाएगा, ना इनसे बाहर कुछ आएगा। ठीक है। और आजीवक संप्रदाय के अंतर्गत भी जो भी महत्वपूर्ण वाक्य थे, प्रमुख वाक्य जिनसे पेपरों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में भी मैंने जानकारी दी। तो मेरे प्यारे साथियों, इनसे बाहर कुछ नहीं आ सकता। ठीक है। तो मेरे चैनल को पिछली वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है, पिछली वीडियो में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया हुआ, उसमें जाकर पिछली वीडियो को देख सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली कोई भी अगली वीडियो आसानी से सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है। धन्यवाद।